टुडे आई विल बी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि आप किन्हीं दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इससे पहले हमने जो मैट्रिक्स है उसकी कुछ डेफिनेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? इफ़ ए एंड बी आर द टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, क्या होना चाहिए? दोनों सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। ठीक है, देन देयर सम ए प्लस बी इज डिफाइंड एज द मैट्रिक्स ईच एलिमेंट ऑफ विच इज द सम ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, बहुत आसान है। मतलब जो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ आप क्या कर दोगे, उसको प्लस कर दोगे। ठीक है, 10 एग्जाम्पल है आपके पास। ए है आपके पास 4 2 5, ठीक है, 1 3 -6। बी है आपके पास 5 6 9 2 4 3। ठीक है, जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को जैसे ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? देखो, ए प्लस बी, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 + 5। 2 है तो उसको 6 के साथ ऐड करना है, यानी सेकंड एलिमेंट को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट के साथ प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 2 + 6। वैसे ही 5 + 9, समझ गए? वैसे ही 1 + 2, ठीक है, 3 + 4 एंड माइनस का 6 + 3। ठीक है, तो ऐसे करने पे आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी वो हो जाएगी 9 8 14 3 7 एंड माइनस का 3। ठीक है, तो ये हो गया इफ़ ए इक्वल टू ए आई जे, बी इक्वल टू बी आई जे, देन ए प्लस बी इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे। ठीक है, तो बच्चों ये जो था आपका इन दोनों मैट्रिक्स का सम आ गया। ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स को जैसे हमने ऐड किया तो ये एडिशन फॉर्म में आपके पास सम आ गया। क्लियर है? नाउ प्रॉपर्टी क्या होती है आपके पास एडिशन में? हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट है आपके पास कम्युलेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो वो कम्युलेटिव लॉ क्या बोलते हैं आपका ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, जैसे आपने ए प्लस बी किया तो वो क्या हो जाएगा? अगर आप किन्हीं दो मैट्रिक्स को, मान लो पहले आप फर्स्ट मैट्रिक्स ए ले रहे हो, बाद में आप प्लस बी कर रहे हो, उसका सम जो आंसर आएगा, और फिर आप बी मैट्रिक्स पहले ले रहे हो और ए मैट्रिक्स बाद में ले रहे हो, तो इसका सम जो है इक्वल आना चाहिए, है ना? तो ये आपकी क्या है? कम्युलेटिव मैट्रिक्स है। सेकंड है आपके पास एसोसिएटिव मैट्रिक्स या एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं आपके पास? जब आप तीन मैट्रिक्स को सम करते हो, मान लो ए प्लस बी प्लस सी, तो मान लो ए और बी प्लस सी को हम पहले प्लस कर लेते हैं और उसमें हम फिर से ए को प्लस करते हैं, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? ए प्लस बी और प्लस सी के इक्वल आना चाहिए। क्लियर है? तो जैसे आप एग्जांपल करोगे, ठीक है, आई होप जो हमने ये एग्जांपल दिया है ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। कैसे हम मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे हम दो मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स ईच एलिमेंट ऑफ विच इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द एलिमेंट ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है, फ्रॉम द corresponding एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, जैसे हमने ऐड किया वैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम एज इट इज़ उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू ए आई जी माइनस बी आई जी। एग्जाम्पल है 2 4 7 8। ठीक है, और यहाँ पे b है आपके पास 1 6 9 2। कंडीशन आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिर्फ यही है कि जो आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो आपका सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे बच्चों क्या है, 2 × 2 है, यहाँ पे भी क्या है 2 × 2 है। 2 × 2 का मतलब यहाँ पे दो ही आपके पास रो है और दो ही आपके पास क्या दिए गए हैं, कॉलम दिए गए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप आराम से ऐड कर सकते हो। मान लो अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी है 2 × 3 है और यहाँ पे 2 × 2 है, तो उन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना है ना। तो यह सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो a माइनस बी कर रहे हैं तो वैसे ही हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे इसका, सेकंड एलिमेंट लेंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ पे 2 - 1 जैसे हमने एडिशन में किया था, अब यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लग जाएगा, है ना। 2 - 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो सेकंड एलिमेंट इसका, सेकंड एलिमेंट ही सेकंड मैट्रिक्स का, है ना। तो 4 - 6 वैसे ही 7 - 9 और 8 - 2 आ जाएगा, है ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 - 2 - 2 एंड 6। क्लियर है? तो ऐसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किन्हीं दो मैट्रिक्स को
और वैसे हम ऐड करते हैं किन्हीं दो मैट्रिक्स को, बट कंडीशन ये है कि इनका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। नाउ अब हम देखेंगे कि कैसे हम मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हाउ टू मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी इज ओनली पॉसिबल if the number of column in A is equal to a number of rows in B। समझ गए। यहाँ पे भी क्या बोला गया है कि आपका जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बोला गया नंबर ऑफ कॉलम इन ए, जितने आपके पास ए मैट्रिक्स में कॉलम होंगे उतने ही आपके पास क्या होनी चाहिए, जो सेकंड मैट्रिक्स यानी बी है उसमें रो होनी चाहिए, उतनी आपके पास क्या होनी चाहिए, रो होनी चाहिए। अब यहाँ पे 2 कॉलम है तो यहाँ पे क्या है, 2 रो है, यानी जो सेम ऑर्डर होना चाहिए आपका। क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पे जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर एक बार आपको समझ आ गया तो जैसे हमने 2 इंटू 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वैसे आप 3 इंटू 3 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब जो ये फर्स्ट रो है, ठीक है, फर्स्ट रो क्या है, 2 एंड 0। जो फर्स्ट रो है इसको हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स का और सेकंड कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स का, इन दोनों के साथ पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कंडीशन ये है, जो आपका फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो सेकंड एलिमेंट है रो का उसको हम कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस की फॉर्म में, है ना। हम यहाँ पे देखते हैं तो मान लो यहाँ पे 2 इंटू 3, ठीक है, इस वाले एलिमेंट को हमने मल्टीप्लाई किया कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ 2 इंटू 3, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस, और जो सेकंड एलिमेंट है रो का उसको हमने मल्टीप्लाई किया कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ, मतलब नीचे चलना है ना, तो ये हो गया 0 इंटू 4। समझ गए। वैसे ही नेक्स्ट है आपके पास, अब यही जो रो है यही रहेगी, ठीक है, फर्स्ट रो। अब क्या करना है, आपने सेकंड जो कॉलम है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, सिमिलर जैसे आपने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू 9, और जो 0 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ, ठीक है, तो 0 इंटू 7 प्लस की फॉर्म में 0 इंटू 7। ठीक है, अब जो ये आपका सेकंड रो है, ठीक है, अब सेकंड रो के जो एलिमेंट है उसको फर्स्ट कॉलम के, ठीक है, वैसे ही जैसे आपने फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई किया वैसे आप सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो सेकंड रो को आप पहले फर्स्ट कॉलम उसके बाद सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे देखो 1 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 4, जैसे आपने यहाँ पे किया है ना, 9 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 4, वैसे आप 1 इंटू 9, ठीक है, सेकेंड जो कॉलम है उसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो 1 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस 9 इंटू 7। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, और प्लस 0 इंटू 4 0, 6 प्लस 0, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 2 इंटू 9 18 प्लस 0 इंटू 7 तो 0, 18 प्लस 0, यहाँ पे कितना आ गया 1 इंटू 3 3, और यहाँ पे 9 इंटू 4 प्लस 36, 3 प्लस 36, और यहाँ पे 1 इंटू 9 9, और 9 इंटू 7 कितना हो जाएगा आपका 63। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 42 आ जाएगा और 72 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम किन्हीं दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब यही जो सेम रूल है वो आप 3 इंटू 3 मैट्रिक्स में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर आएगा समझ। ठीक है, जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज है आपके पास, फर्स्ट है कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि जो ए इंटू बी मैट्रिक्स है वो इक्वल है बी इंटू सी मैट्रिक्स के, सॉरी बी इंटू ए मैट्रिक्स के। ठीक है, मान लो कोई दो मैट्रिक्स है, अगर आपने फर्स्ट ए मैट्रिक्स ली मल्टीप्लाई बी किया, वो जरूरी नहीं कि वो इक्वल आ जाए आपका बी इंटू ए के बराबर। पहले आपने बी मैट्रिक्स लिखी और उसके बाद ए मैट्रिक्स लिखी। क्लियर है। ठीक है, वैसे ही एसोसिएटिव है तो ए बी सी, ठीक है, ए बी इंटू सी इक्वल टू ए बी इंटू सी। क्लियर है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लो, तो ए बी प्लस सी इक्वल टू, तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव लो है आपका वो क्या हो जाता है, ए अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये आ जाएगा।
यूनिटरी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है तो यहाँ पे क्या होगा आपका a इंटू आई इक्वल टू आई इंटू ए इक्वल टू आई। जो आई है वो डिपेंड करेगा आपका कि जो ए मैट्रिक्स है वो कौन से ऑर्डर की है, 2 इंटू टू है, 3 इंटू थ्री है। तो आई भी आपका जो है वो 2 इंटू टू और 3 इंटू थ्री मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आप किसी यूनिटरी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपकी गिवन मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स आपकी रहेगी। ठीक है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो ए डॉट ए बार, ठीक है, ए डॉट ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ए इक्वल टू आई के बराबर होता है। ठीक है, जो उसका इनवर्स फाइंड आउट जो आपने करोगे, ठीक है, उसको अगर आप फिर से उसी मैट्रिक्स के यानी जो गिवन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिटरी मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, वैसे ही ए रेज टू पावर जीरो इक्वल टू आई। ठीक है, मान लो कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको हम जो पावर है उसको जीरो कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, आपकी यूनिटरी मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, आई रेज टू पावर एन इक्वल टू आई। ठीक है, जो आपकी यूनिटरी मैट्रिक्स है, ठीक है, आप यूनिटरी मैट्रिक्स जो है वो जो हमारी प्रीवियस वीडियो है वहाँ पे देख सकते हो कि यूनिटरी मैट्रिक्स होती क्या है, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। वैसे जो यूनिटरी मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स हमेशा यही होते हैं ना। 2 इंटू टू मैट्रिक्स है तो आपके जो एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, 1 0 0 1। ठीक है, अगर उसको रेज टू पावर 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे या 16 करेंगे, जितनी भी बार इस मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करोगे कितनी भी बार, तो वो हमेशा क्या आएगी, आपकी आई, यानी फिर से यही मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, वेयर एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, है ना। तो आज हमने बच्चों डिस्कस किया कि हम कैसे दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल विजडम अप्रोच ऑफ मैथमेटिक्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।